जाइए, पहले रिश्तों को निभाने की हिम्मत लेके आइए खुद में। वो बाजारू नहीं है। ये क्या कह गए मुझसे? कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ये नीरू को दिन और कांता को रात तो नहीं कह गई? हाँ, मतलब तो यही है इसका। लेकिन ये एक बात नहीं जानती, रात एक सुकून भरी नींद है जहां पे इंसान सब भूल जाता है, सब। और दिन एक छलावा है जो रात के आने से पहले ही चला जाता है। अरे शीतला माता, रात में मिठाई का डब्बा मंगवा के रख दिया था मैंने आपके सामने। अरे सोचा था सुबह तक प्रधान का फोन आ जाएगा तो सबसे पहले आपको भोग लगाऊंगा। अब तक कोई फोन नहीं आया प्रधान का, क्या करूं? अरे माता शीतला रात भर नींद में वहां फैक्ट्री और उसके पीछे की जमीन खाली घूमती रही दिमाग में। अब क्या होगा? मैं आपको भोग लगा पाऊंगा कि नहीं माता शीतला? क्या करूं? एक काम करता हूं मैं, इस प्रधान ने एक बार फिर से फोन लगा के देखता हूं। या ठीक है। हेलो, जय शीतला माता प्रधान जी। हाँ, राम राम चंदेल भाई। अरे देख मेरे भाई राम प्रकाश, अरे भाई मेरी बात सुन। मैंने कब से ना वो मिठाई का डब्बा जो है वो मंगवा के रख छोड़ा है। यूं बोल, तेरा क्या इरादा है? देखो चंदेल भाई, मैंने अपने परिवार से चर्चा की है, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मेरे पूरे परिवार का हिस्सा है, जिसमें मेरी बेटियां भी हैं। और जब तक मेरी बेटियां हाँ ना कहें, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। अरे भाई, अरे क्या बात करने डाल रहा भाई? बेचने की बात कौन कर रहा है? तू एक काम कर, अरे भाई पैसा ले बस, और जब जी में आए वो कागज पत्तर मेरे नाम पे करवा देना। अरे मैं कौन सा कह रहा कि अभी की अभी मेरे नाम लिखवा दे। भाई तू आ जा, कब से मैंने जो पैसा है वो तैयार रख छोड़ा है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी आता हूं। जय शीतला माता। हाँ अरे भाई चंदेल सिंह, क्यों लग रहा कि मछली जो है वो जाल में फंसन लाग गई? माता शीतला भाई, अब तो मिठाई बनती है आपकी। मैं आ रहा हूं अभी के अभी आपको भोग लगाने के लिए। भाऊजी पराठा। क्या सब्जी बनाई है पराठे के साथ तुमने? मैं चाय लेकर। अरे
हाय भाभी। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग माँ। जीता रहे, जीता रहे। हाँ, भाभी के हाथ के पराठे, क्या बात है। I love this. रोज भाभी के हाथ के ही खाता है, आज भाभी के हाथ के पराठे। भाभी, नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, अभी तक आई नहीं। वैसे इस टाइम तक आरती लेके तो आ जाती है, पता नहीं आज आई क्यों नहीं। बेटे तुम जाकर देख लो, शायद वो अपने कमरे में हो। जी बाबूजी, मैं देखता हूँ। अरे कुछ ना हुआ, बैठ जा। इस तरह बीच में उठ के जाना ठीक ना है, बैठ। अरे जाने दो उसे, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो। अरे कुछ ना हुआ उसे। नहीं, मैं देख के आता हूं। मैं भी सोच रहा था कि आज की सुबह इतनी फीकी क्यों लग रही है। जब छोटी बहू रहती है तो हर रोज एक नया सवेरा होता है। ऐसा भी कुछ नहीं। भाभी तो कमरे में भी नहीं है। अब लाली भैया, लाली भैया, कहां गई होगी अभी? अरे जी भैया। नंदिनी को कहीं देखा आपने? हाँ, कल देखा था जब उन्होंने समोसे मंगवाए थे। मैं लेकर आया था काली हलवाई से। लाली भैया, मैं कल की नहीं आज की बात कर रहा हूं। आज कहीं देखा आपने? आज तो नहीं देखा भैया, मैं तो अपने कमरे में था। सुबह आया, चाय बनाई और पी। छोटी बहू को तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। कहां चली गई होगी? अरे कहां जाएगी? मां, कहीं आपने तो नहीं भेजा? चाहती तो हूं भेजना, पर भेजना है। देवर जी, फोन तो ट्राई करो। हाँ, क्या हुआ? आउट ऑफ रीच। स्विच ऑफ आ रहा है भाभी। दे बेटा, चिंता मत करो, यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। तू चुपचाप बैठ के नाश्ता कर। अरे भूख के पेट कुछ ना होने वाला। माँ, एक दिन नाश्ता नहीं करूंगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा माँ। पता नहीं कहां चली गई है, किसी को बताया भी नहीं है। देवर जी, नंदिनी के घर ट्राई करो ना, क्या पता वहां पर गई हो। हाँ बेटा, ट्राई कर लो। नंदिनी के घर? नहीं भाभी, बेकार वहां पे टेंशन हो जाएगी। नहीं, बता के गई नहीं है, वहां नहीं भी गई होगी तो, और वैसे वहां जाती ना
तो मुझे बताती जरूर। लेकिन आया तो नहीं ना, इसमें क्या है, आप कर लो ना फोन। इब नहीं गई बता के तो क्या करें? कामनी, देव वैसे ही बहुत परेशान है, आप उसकी परेशानी और क्यों बढ़ा रहे हैं? नमन ने ऐसा क्या कह दिया जो इसकी परेशानी बढ़ गई? माँ जी, कोई जरूरत नहीं है उसकी हिमायत करने की। मैं तो बस ये कह रही थी कि तू कुछ ना कह रही थी, चुपचाप बैठ। बैठो। चेकअप कराना है आपको? अपॉइंटमेंट है आपके पास? कोई चेकअप नहीं कराना। जानती हो इसे? ये कौन है? मैं नहीं जानती ने। जानती हैं आप और पहचानती भी हैं। पेशेंट है आपकी, कांता नाम है इसका। हाँ होगी कोई कांता, हजारों पेशेंट्स आते हैं डेली। अब किस किस की शक्ल याद रखेंगे, ये तो मुश्किल है ना थोड़ा। मुश्किल तो होता ही होगा, पर फेस तो याद ही है ना? देखो डॉक्टर, आपके पास मना करने की, मुकरने की गुंजाइश नहीं है। तुम कौन हो? ये सवाल तो आप पहले भी पूछ चुकी हैं और इसका जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया। सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि ये जो कांता है ना, मुझे इसके बारे में जानना है। और आप मेरे बारे में जो भी सोच रही हैं ना, हो सकता मैं वो हूं। जर्नलिस्ट हैं आप? सोशल वर्कर हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो भी हूं ना, इन सब से ऊपर हूं। इसीलिए सावधानी से और बिना हिचकिचाए मुझे बता दीजिए। तुम एक डॉक्टर को धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना तो धमकी भी दे सकती हूँ। बता देती हूँ मेरा क्या चाहता है। होगी ये भी उसी औरत की तरह। देखो, मेरी ये एक पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है। कहाँ रहती है ये? वो मुझे नहीं पता। पेशेंट है तो पता तो होगा ही, और अगर नहीं पता है तो फाइल खोलिए और मुझे एड्रेस दीजिए।
थैंक यू डॉक्टर। बाय द वे, डॉक्टर इज द बेस्ट प्रोफेशनल ऑन द अर्थ, क्योंकि भगवान के बाद एक डॉक्टर ही है जो इंसान को जीवन दान देते हैं। सो रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन। बाय डॉक्टर। हेलो, बहुत चर्चे हैं तुम्हारे इस शहर में। कभी कोई आता है तुम्हारे बारे में पूछने, तो कभी कोई। आज आई थी एक औरत तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। जवान थी, मैंने लेकिन उसे कुछ बताया नहीं, सिर्फ तुम्हारा एड्रेस दे दिया है। कौन थी मुझे क्या पता, तुम्हारे पास आ रही है, तुम ही पता लगा लेना। आने दो उसे, हम भी तो देखे कौन हमसे मिलना चाहता है। ये नंदिनी भी ना कुछ पंगे करती ही रहती है। अब देखो ना, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। नाश्ता भी मुझे ही बनाना पड़ा। अरे कम से कम बता दिया होता तो मैंने टाइम पर नाश्ता तो बना लिया होता। माँ जी की 2-4 बातें तो नहीं सुननी पड़ती मुझे। अरे अब जाने भी दो यार, नाश्ता ही बनाना था ना, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बस सोचने वाली बात तो है कि जब से नंदिनी इस घर में आई है, इस घर में प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई है। और देखो ना, अब उसकी वजह से माँ जी भी हमें ताने मारने लगी हैं। ताने मारने लगी? ये कौन सी नई बात है? माँ का तो स्वभाव ही ऐसा है, पर माँ सबसे प्यार करती। हाँ, वो बात तो है, लेकिन ये नंदिनी गई कहाँ? अरे गई होगी कहीं, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वैसे भी तुमने नाश्ता तो बना ही लिया और सबने कर भी लिया, आ जाएगी वो। अच्छा एक काम करो, अलमीरा से मुझे फाइल निकाल के दो। और हाँ, कैलकुलेटर और पेन भी निकाल के दे दो। मां, मेरा दिल कह रहा है आपने नंदिनी को कहीं भेजा है ना? अरे मां, वो घर पर नहीं है ना, तो कहीं तो गई होगी। कहां चली गई ऐसे? उसे ना तो जमीन खा सके है, ना आसमान निगल सके। मैंने कहा ना,
मन ने ना भेजा उसे कहीं भी? अरे गई होवेगी अपनी मर्जी से, और तुझे क्या लगे किसी के कहने से वो जावेगी? अरे माँ वो घर पर नहीं है ना, तो कहीं तो गई होगी। कहाँ चली गई ऐसे? उसे ना तो जमीन खा सके है ना आसमान निगल सके। अरे वो कहीं भी जावे मन में कोई फर्क ना पड़ता। सही कह, बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो इस घर की तो कुछ लगती ही नहीं है ना। इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है देव। बच्ची तो नहीं है ना, आ जाएगी। पर बाबूजी मतलब ऐसे कैसे जा सकती है वो? शी इज रिस्पॉन्सिबल, किसी को बोल के तो जाती। अरे भाभी को बोल देती। नहीं बोला नहीं बोला कोई बात नहीं, फोन तो कर सकती है। मोबाइल फोन है किस लिए? अब नहीं फोन किया, नहीं बताया तो हम क्या करें? बेटा है, बेटे की तरह पेश आ, समझ गया? माँ परेशान हूं ना मैं, और आप इनके ताने पे ताने माने जा रही हैं। लो जी, अरे मन ने कौन सा ताना मार दिया? हाँ देख रहे देव, ज्यादा बावड़ा होने की जरूरत ना है। तो बड़ी बहू कह रही है ना प्रधान के घर फोन लगा के देख ले, तो क्यों ना लगाता फोन? फोन तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन अगर अपने घर पर गई होती तो अब तक फोन आ गया होता। देवर जी आप फोन क्यों नहीं लगा लेते? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, आप लगाइए फोन। क्या हो गया? फोन नहीं उठा रही है, मैसेज छोड़ा है। नहीं उठा रहे तो क्या कर सके? बोल। कामनी देव परेशान है, और चिंता की बात तो यह है कि छोटी बहू बिना बताए हुए आखिर चली कहां गई? अब गई तो गई, क्या करें अब? चलो भीतर चलो, हो गया हमारा नाश्ता। मुझे देखकर चौंकने का नाटक क्यों कर रही है? डॉक्टर ने फोन नहीं किया था? फोन तो किया था, पर ये नहीं पता था कि तुम निकलोगी। क्या डॉक्टर जानती हैं तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है?